नमस्कार। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। राजनीतिक चर्चा होगी, राजनीतिक विशेषज्ञ कह सकते हैं, विश्लेषण करेंगे। हमारे बीच है प्रवीण जी। आज राजनीतिक विषयों पर बात होगी। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक हलचलें हैं उस पर बात होगी। जी नमस्कार। नमस्ते उपाध्याय जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद जी। बात करूं मैं जैतारण क्षेत्र की, हलचलें तेज हो गई है। भाजपा ने अपना टिकट दे दिया है और प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वर्तमान विधायक को टिकट मिला है। क्या कहना चाहोगे? भाजपा में जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं अलग होकर निर्दलीय की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? विष्णु जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपनो प्रदेश सभी मतदाताओं से राजस्थान में अपील करता है कि 25 नवंबर को आने वाले मतदान दिवस पर मत करे सारे काम महत्वपूर्ण छोड़कर। जी। रही विधानसभा चुनाव को लेकर, जैतारण में राजनीति को लेकर, जी, जैतारण में कांग्रेस व बीजेपी को टिकट सूची जारी करने को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही थी। जी, उसी को लेकर दूसरी सूची में जैतारण से विधायक के उम्मीदवार के रूप में अविनाश गहलोत को दोबारा टिकट रिपीट किया गया है। जी, रिपीट के बाद आप जिस तरीके की बात बता रहे हैं बगावत की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा विधायक अविनाश गहलोत को टिकट मिलने के बाद 22 अक्टूबर को वो जैतारण पहुंचे और एक विजय यात्रा का एक जो जुलूस निकला, जी, आपने भी विष्णु उपाध्याय जी पल पल उस जुलूस को कवर किया है। जी, पाली ये कहें कि जैतारण विधानसभा का जो एरिया शुरुआत होता है जयपुर से जब आते हैं, तो वहां से लेकर आप उनके गृह नगर तक या कहूं उनके घर तक भी आप गए हैं। जी, उस विजय जुलूस में आपने देखा होगा पार्टी के अधिकांश पदाधिकारी नदारद थे। जी, और 2018 का वीडियो, कोई मेरे इस पूरे एनालिसिस पे सवाल उठाए तो 2018 का वीडियो उठाकर जरूर देखिए। उसमें जिस तरीके से ये टिकट लेकर जब आए, जब उत्साह के साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े थे, उससे यहाँ पर 25 से लेकर 35% तक ही लोग उस जुलूस में मौजूद थे। तो नाराजगी विधायक का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उससे बड़ा असंतोष के स्वर उभरे भाजपा में। आपकी बात में रोकूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये विरोध विधायक का है या पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को लेकर यह विरोध है और जिसकी आग पिछले कई लंबे समय से चल रही थी, लेकिन पार्टी के उच्च व शीर्ष नेतृत्व ने इसका परिवर्तन विधानसभा के चुनाव में फिर टिकट देकर नहीं किया। आप ये सोचिए, उनको दोबारा प्रत्याशी बना दिया इस भारी विरोध के बावजूद। बात करूं मैं आगे की, तो जब मीडिया के सामने बयान हुए, मीडिया के सामने जब जब पूछा गया, एक ही बात निकल कर आई, पार्टी जिस किसी को भी मौका देगी हम सिंबल के साथ है। सिंबल मिल चुका है, आगे क्या कहोगे? जी, पार्टी का कार्यकर्ता का तो जो विरोध है, विरोध के स्वर उठने भी लाजमी है। और लोकतंत्र में यदि किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी हो, यदि पार्टी का आलाकमान निर्णय गलत ले, तो कार्यकर्ता उस निर्णय को बदलने के लिए भी स्वतंत्र है। क्या जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो रहे, उन्होंने भी अपनी लेखनी में और अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि यदि नेतृत्व निर्णय गलत ले तो उसको कार्यकर्ता बदलने का अवसर ढूंढ सकता है। क्या शीर्ष नेतृत्व इससे अवगत है? क्या जानकारी है शीर्ष नेतृत्व में कि इस प्रकार की बगावत की बू आ रही है जैतारण से? बगावत की जो चिंगारी फूट चुकी है। जी, आप बगावत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है और उसको अलग अलग रूपों में लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की हुकार है और इस बार जैतारण से इस हुकार को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का ये काम भाजपा का कार्यकर्ता तन मन और धन से करेगा। लेकिन पार्टी ने जिसको थोपा है जैतारण विधानसभा में, उसको वो नकारने का काम कर रहा है। और इसके संकेत 23 अक्टूबर के दिन आज जैतारण क्षेत्र में एक
हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे हैं जी। और वहां पर कुछ निर्णय हुआ है। बिल्कुल हुआ है। क्या मंथन हुआ है, मैं जानना चाहूंगा, संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे क्या मंथन हुआ और किस प्रकार की रणनीति तैयार हुई, जिसमें कद्दावर नेता थे पुष्पेंद्र सिंह कुर्की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता है, मानवजीत सिंह जी भी वहां मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे, रमेश भाटी जो हिंदूवादी छवि के नेता है वह भी मौजूद थे, चेयरमैन के भाई भी है वो और भाजपा से चेयरमैन है उनके भाई रामस्वरूप जी भाटी। तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पदाधिकारी नेतागण वहां पे मौजूद रहे। क्या पार्टी से बगावत नहीं होगी, क्योंकि पद है और फिर आप इस प्रकार आप ये सोचिए उपाध्याय जी कि बगावत करना नहीं करना उसको पार्टी तय करती है कि यह बगावत है या नहीं है जी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व के जो हिंदूवादी सारे संगठन जी, किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे संगठन इस टिकट को लेकर जैतारण में विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता नाराज हैं जी। क्या नीतियों के अनुसार कार्य नहीं हुआ? क्या वर्तमान पिछले 5 सालों में देखिए, ये हो सकता है कि पार्टी का भाजपा का बड़ा अधिकारी सामने आकर नहीं बोले जी, लेकिन मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती आई है, करती रहेगी और आगे भी करेगी। और ये बेबाक राय है, पिछले 5 सालों के अंदर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए स्थानीय विधायक अविनाश गहलोत जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिर आप कहेंगे कि धर्म की राजनीति की बात करते हैं, ऐसा नहीं है उपाध्याय जी। बात तो है जी, क्या हिंदुत्व में हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हकों अधिकारों के लिए लड़ना क्या गुनाह है जी? लेकिन 5 साल में ऐसा हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो ऐसा मानते हैं और उनके कार्यकर्ता ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों में हिंदुत्व के एजेंडे पर काम जैतारण विधानसभा में नहीं हुआ, उल्टा कई कामों पर ब्रेक लग गए। मैं अभी नाम बता दूंगा तो फिर कहेंगे ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसे धर्म स्थलों के निर्माण हो रहे हैं जी, जिनकी परमिशन नहीं ली गई है जी। ये बात स्थानीय विधायक को पता है, लेकिन स्थानीय विधायक ने कभी खुलकर नहीं कहा। पार्टी फोरम के नगरपालिका का चेयरमैन का बोर्ड बीजेपी का है, लेकिन आधे दर्जन से ज्यादा बार इन्होंने विधानसभा में उनके खिलाफ खुलकर बोला है। उनका कहना है आप ये सोचिए, अभी जीरो टॉलरेंस की बात भी करूंगा। अभी हाल ही में जी चावंडिया के अंदर आपको भी पता होगा जी, चावंडिया में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया। वो युवक थे उस मामले में, आपको पता है जी, बाहरी राज्य के थे। कई हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जी, पदाधिकारियों ने फोन किया जी विधायक महोदय को, लेकिन आप ये सोचिए उन्होंने फोन का रेस्पॉन्ड तक नहीं किया, जबकि वो फोन का रेस्पॉन्ड करते और कार्रवाई करवाते। जब पूरी तरीके से लोग निराश हो गए जी, फिर जाकर जब हिंदूवादी पदाधिकारियों ने, संगठनों के पदाधिकारियों ने जाकर इस मामले को उठाया, तब जाकर उस पर कार्रवाई हो पाई। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ भगवा झंडा लेकर जी, सिर्फ रामनवमी हनुमान जयंती पर लहरा कर अपने आप को कोई हिंदूवादी सम्राट घोषित नहीं कर सकता है जी। आप ये सोचिए जी कि संघ से जुड़े रहे हैं विधायक, शुरू से संघ से जुड़े रहे ना, ऐसा जी। आप संघ की बात, संघ की बदौलत तो पिछली बार टिकट मिला था, सत्ता में आए थे, फिर संघ ऐसा क्या खफा हुआ, संघ को ऐसा क्या हुआ कि विधायक को त्यागना पड़ा या विधायक का साथ छोड़ना पड़ा? जी देखिए, यही बातें हो सकती है क्या? आप चावंडिया की बात करें उदाहरण के तौर पे, यही माने। आप ये देखिए कि एक बालिका का रास में भी हुआ था, लव जिहाद का मैटर था जी, उसका मर्डर कर दिया गया। बहन स्वाति को मैं कहूंगा कि बहन स्वाति का आप मैटर ने आपको भी देखा होगा जी। जब वहां पर सारा कुछ घटनाक्रम हो गया तो उसका बॉडी का अंतिम संस्कार आनंद फानंद में करवाने के लिए भी विधायक महोदय को स्थानीय लोग वहां से जिम्मेदार ठहराते हैं। आप ये सोचिए कि जब इतना बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद जब योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज उस गुर्जर समाज से जो नेता आते हैं देवकरण गुर्जर और हिंदूवादी संगठनों ने एक फैसला ले लिया कि हम इस तारीख को हम जैतारण उपखंड मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश प्रदर्शन करेंगे बहन स्वाति को न्याय दिलाने को लेकर। तो उस डेट को फाइनल करने के बाद भी
सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मिता जी दिखाने को लेकर उन्होंने उस आंदोलन को फेल करने के लिए एक नई तारीख का ऐलान कर दिया। जी, अब आप ये सोचिए कि उस नई तारीख का ऐलान करने के बाद जब वो उस साजिश में सफल नहीं हो पाए, जी तो आप ये सोचिए कि फिर उस धरना स्थल का जो पहले से रूट मार्च बना रखा था कि हमें इस धरना स्थल पर पहले जैतारण में इस केंद्र पर पहुंचना है और उसके बाद हम सारे सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहां से उपखंड मुख्यालय तक एक रैली, आक्रोश प्रदर्शन रैली को लेकर चलेंगे। जी। लेकिन उसमें भी वह राजनीति साजिश के तहत अपने विधायक के स्थान पर चंद लोगों को वहां लेकर चले गए। तो ये एक दुर्भावना लगती है जैतारण के। उपाध्याय जी बात पूरी कर लो जी। जैतारण के लोगों को ये लगता है कि ये एक साजिश से ऐसा किया गया जी कि कहीं ना कहीं खुद की लीडरशिप को चमकाना, खुद के चेहरे को हिंदुवादी रूप के चमकाने की कोशिश की गई, जो प्रयास असफल रहा। सोशल मीडिया पर उनके हंसते हुए फोटो और उनको कंधों पर उठाकर लोग लेकर जा रहे हैं, उनके चमचे लेकर जा रहे हैं। ये फोटो और वीडियो वायरल हुए साथियों। वहां हमें गम का माहौल था, लेकिन उनके हंसता हुआ चेहरा, क्रूर चेहरा जो आज उनके लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हम भी सांत्वना प्रदान करते हैं बहन स्वाति को। आगे की बात करूं तो कहना ये भी है जैतारण के लोगों का, क्षेत्र की कुछ जनता है, कुछ विधायक महोदय के समर्थकों का, कि टिकट काटने को लेकर पहले जाति पर बात की गई, जब जाति पर दाल नहीं गली तो धर्म पर आए। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जातिवाद का मुद्दा अब जैतारण विधानसभा में चुनाव में वोट डालने को लेकर नहीं रहेगा। जी क्यों? क्योंकि ये बात तो कह सकते हैं समर्थक है, विरोधी है, उन्होंने खुद ने जातिवाद की बात की जी। उसका वीडियो वायरल है जी। तो आप उस जातिवाद को तो छोड़ दीजिए आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि जैतारण विधानसभा के ये चुनाव में जो बीजेपी ने टिकट दिया, उसके विरोध के स्वर जी, उस व्यक्ति के विरोध, उसके व्यक्ति के लिए विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। लांबिया में लक्ष्मण नाथ जी महाराज की आज हजारों की तादाद में वहां पर समर्थक बीजेपी के इकट्ठा हुए हैं जी। उन्होंने ऐलान किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो फार्म जी भरने जा रहे हैं। इसका औपचारिक ऐलान 28 अक्टूबर को होगा जी। और आज वहां संध्या नाथ जी महाराज जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, सभी के आदरणीय, वो भी पहुंचे थे और उनसे गुजारिश की गई थी, तो उन्होंने भी सहमति लक्ष्मण नाथ जी महाराज को लेकर दे दी है जी। बात आगे की करूं, जो योगी आदित्यनाथ जी है, नाथ संप्रदाय से आते हैं और यूपी का नेतृत्व करते हैं। दूसरी राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के द्वितीय योगी कहे जाते हैं योगी बालकनाथ जी, और संध्या नाथ जी और बालकनाथ जी गुरु भाई हैं। संध्या नाथ जी लक्ष्मण नाथ जी के गुरु हैं, बालकनाथ जी भाजपा में है। क्या प्रयास अगर पार्टी की ओर से रहेगा साथ बिठाने का, तो क्या योगी लक्ष्मण नाथ जी सहयोग करेंगे इस बार, या क्या रणनीति? आप ये सोचिए कि बालकनाथ जी संध्या नाथ जी से बात करें, लक्ष्मण नाथ जी को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया कि उनको बैठाने की बात। तो मैं आपको कहूं, जब उन्होंने जब हुंकार भरी है तो उनके कदम पीछे नहीं हटेंगे जी, ऐसा मेरा भी मानना है। और लक्ष्मण नाथ जी ने आज साफ तौर पे कहा है जी कि मैं किसी भी सूरत में जी जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसके साथ नहीं जाऊंगा जी। तो ये तो साफ हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगे जी। दूसरी बात, उन्होंने साफ, और वहां पर जितने भी वक्ता थे उन्होंने कहा हमारा बीजेपी से कोई बैर नहीं, ना हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं जी। हम विरोध कर रहे हैं इस उम्मीदवार को जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जी। तो वो कह रहे हैं कि हम योगी लक्ष्मण नाथ को हम यहां से विजयी बनाएंगे और जैतारण की धरती से ये जीत कर जयपुर विधानसभा में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये समर्थन देंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है जी। आपने अपनी बात रखी, और जो लक्ष्मण नाथ जी का निर्दलीय चुनाव में उतरना वो भी आपने बताया। समय समय पर विधायक महोदय भी वहां पधारते रहे, माथा टेकते रहे और महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन महाराज श्री की क्या इच्छा है, महाराज श्री को किस प्रकार कोई समस्या है, कोई बात है, तो महाराज श्री जाने जी। क्या कहना चाहिए? उपाध्याय जी टोकूंगा जी। माथा टेकने की बात भी आज खुलासा हो गई जी कि लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने आज भरी सभा के मंच पर यह कहा कि हमने उनके विधायक के समर्थक कई बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वो आपको बहुत कुछ मान सम्मान देते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने एक व्यंग्य कसा कि लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने कहा जी कि 5 साल हो गए
वो कभी यहाँ पर माथा टेकने नहीं आए, और अब टिकट मिली है तो संतों का आशीर्वाद लेने तो हर कोई आ सकता है, किसी भी पार्टी का नेता आ सकता है। जी। तो ये वैंगिक आ जाएगा। जी, कई बार विधायक के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे फोटो शेयर होते हैं महाराश्री के साथ। वो तो देखिए, 5 सालों में कई बार मैंने भी पिछले 5 सालों के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस बात का भी कहा कि हमने समन्वय बनाने का प्रयास किया जी। कि समन्वय बने तो अच्छा रहे, जो बात अंदर कोई ऊपर नीचे है, छोटी मोटी कोई काम नहीं हो पा रहे, हिंदुत्व के एजेंडे पर कोई काम नहीं हुआ है, जी। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बात बाहर नहीं जाए। जी। लेकिन जब कहते हैं ना कि सारी सीमाओं को पार करके हद ही हो जाती है, जी। तो उस हद को पार करके जी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जनता में सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर विश्वास बना रहे। जी, बात भाजपा की हो गई। देखने वाली बात यह भी रहेगी कि कांग्रेस से किसको टिकट मिलता है और कौन निर्दलीय चुनाव मैदान में रहता है या कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ती है। भाजपा की बात हुई, वर्तमान विधायक को टिकट मिला है लेकिन निर्दलीय की बू भी आने लगी है। कांग्रेस में भी ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जैतारण जो विधानसभा की सीट है विधायक की, वो हॉट सीट बन चुकी है।